इस क्वेश्चन में दो कंपोनेंट है, एक है क्लोरोफॉर्म, दूसरा है डाइक्लोरोमीथेन, और दोनों का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। क्लोरोफॉर्म का है 200 mm ऑफ मरकरी एंड डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है 415 mm ऑफ मरकरी। अब बोला गया है जब इन दोनों को मिक्स करते हैं और उनका मिक्सिंग का अमाउंट दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का अमाउंट दिया 25.5 ग्राम और डाइक्लोरोमीथेन का वैल्यू दिया 40 ग्राम। ठीक है, तो मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो सिंपली ये आपका रॉस लॉ का एप्लीकेशन है। रॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है सॉल्यूशन फेज में, उसके प्योर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन फेज में होगा उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट है, इसको अगर हम बोल देते हैं अभी के लिए ए और इसको हम अगर बी बोल देते हैं, तो सिंपली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी टोटल जो कि प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी का सम होगा। तो आपको ए निकालना है। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, पी ए कैसे निकलेगा, तो पी ए निकलेगा पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स से, और पी बी कैसे निकलेगा, तो पी नोट ऑफ बी इंटू एक्स बी। क्वेश्चन में पी नोट ए और पी नोट बी आपको दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको एक्स ए और एक्स बी निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको क्लोरोफॉर्म का और मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको डाइक्लोरोमीथेन का। आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट क्वेश्चन में आपको मोलर मास भी दे दिया गया है। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास दिया हुआ है 119.5 एंड डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास दिया हुआ 85। तो सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, बस वो बैठ के कैलकुलेशन करना है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से कॉपी किया हुआ है। तो आपके सामने मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। ये देखो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्यूशन चैप्टर का 2.5 यही क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम पूछा गया है। तो बेसिकली मैं ये दिखाने का लॉजिक ये था कि आपको एनसीईआरटी का इंटेंस क्वेश्चन एग्जाम्पल ये सब थॉरो करके बैठना है एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली उसको टिक कर सकते हो। आप आंसर डायरेक्टली टिक करोगे, आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। और नीट एग्जाम में टाइम सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ध्यान देना। सिंपली इसमें क्या किया गया है, तो पहले हम लोग क्या किए हैं, मोल्स निकाला गया है डाइक्लोरोमीथेन का 0.47 मोल है। फिर क्लोरोफॉर्म का मोल निकाला गया, सिंपली वेट को मोलोमास से डिवाइड करके उनका मोल निकाला गया। अब मोल मिलने के बाद टोटल मोल निकाला गया, उसके बाद क्या दोनों कंपोनेंट का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लिए और सिंपली हम लोग रॉस लॉ पे अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो रॉस लॉ अप्लाई करोगे तो आपके सिस्टम में रॉस लॉ अप्लाई करने के बाद देखोगे तो आपका जो प्रेशर निकल के आ रहा है कितना रहा है 347.9 mm ऑफ मरकरी। यानी आप जब देखोगे तो आपका जो आंसर होगा, आंसर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।